एक विनर और एक लूजर में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है? देखिए, एक विनर और एक लूजर में सिर्फ एक एटीट्यूड का डिफरेंस है और ये डिफरेंस इतना ज्यादा बड़ा है और इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये पूरी लाइफ को बदल के रख देता है। और ये डिफरेंस है उसके रिजेक्शन हैंडल करने के तरीके से। ये बात बिल्कुल सच है कि रिजेक्शन हम सबकी लाइफ में आते हैं और रिजेक्शन हम सबके लिए बहुत ज़्यादा पेनफुल भी होते हैं, पर एक विनर उसे बिल्कुल अलग तरीके से डील करता है और वहीं एक लूजर एक रिजेक्शन को बिल्कुल अलग तरीके से डील करता है। आप दुनिया के सारे सक्सेसफुल लोग उठाकर देखिए, किसी का भी नाम लीजिए, चाहे वो अमिताभ बच्चन जी हो, चाहे वो स्टीव जॉब्स हो जिन्हें अपनी ही कंपनी से निकाल दिया गया, चाहे वो जेके रॉलिंग हो जो दुनिया की सबसे अमीर राइटर बनी और बार बार उन्हें रिजेक्ट किया गया। हर विनर में एक चीज खास थी, वो रिजेक्ट होने के बाद भी रुके नहीं। उनको बुरा तो लगा पर वो उसे ओवरकम करके आगे बढ़ते चले गए। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सामर्थ्य है और आज की वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज की वीडियो में हम यही बात करेंगे कि कैसे रिजेक्शन को हैंडल करा जाए कि वो आपके अगेंस्ट नहीं आपके फेवर में काम करे। तो चलिए आप आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो उन चीज़ों के बारे में बात करने से पहले कि कैसे रिजेक्शन को हैंडल करें, सबसे पहले देखते हैं रिजेक्शन हमारी लाइफ में इतना ज़्यादा इम्पैक्ट डालता क्यों है। और इसको हम देखेंगे तो इसके रूट्स बहुत ही पीछे जाते हैं। जब इंसान आदि मानव था तब से रिजेक्शन उसे हर्ट करता आ रहा है, क्योंकि उस टाइम पर जो भी इंसान एक साथ नहीं चलते थे या जिस इंसान को अलग निकाल दिया जाता था उसको खतरा रहता था अकेले सरवाइव ना करने का, और कोई भी जानवर उसे खा सकता था। और तब से लेकर आज तक रिजेक्शन हमारे दिमाग में एक फियर क्रिएट करता है और यही फियर है जो सारे प्रॉब्लम्स को जनरेट करता है। तो चलिए शुरू करते हैं उस पहली टिप से जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आज। वो है, जो विनर्स होते हैं दे डोंट लेट देयर रिजेक्शंस डिफाइन देम। अब इसका मतलब समझते हैं क्या है। देखिए, एक नॉर्मल आदमी जब रिजेक्शन को फेस करता है तो उसके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स चलने लग जाते हैं। मेरे को क्यों रिजेक्ट करा, मेरे में क्या कमी थी, और वो यही एक्स्ट्रापोलेट करता रहता है कि उसमें कुछ कमी थी, जबकि कमी उसमें थी ही नहीं। विनर्स इसे कैसे देखते हैं? वो ऐसे देखते हैं कि कमी मुझ में नहीं बल्कि कमी उस सिचुएशन में या सामने वाले के देखने के नज़रिए में थी, और यही सबसे बड़ा डिफरेंस आ जाता है। और इस बात पे मेरे एक टीचर बहुत ही अच्छी बात कहते थे, एवरीवन कैन नॉट अफोर्ड लग्जरी, देयरफॉर एवरीवन कैन नॉट अफोर्ड यू। देखिए, हर आदमी आपको पसंद करे या फिर हर आदमी एक मर्सिडीज गाड़ी को पसंद करके खरीद ले, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो इसलिए अच्छी से अच्छी चीज़ भी दुनिया में रिजेक्ट हो सकती है और इसमें आपकी गलती नहीं है, सिचुएशन और सामने वाले का नज़रिया भी गलत हो सकता है। अब आते हैं दूसरी चीज़ पर। दूसरी चीज़ है दे लर्न फ्रॉम देयर रिजेक्शन। नॉर्मल आदमी रिजेक्शन से कुछ सीखता नहीं है, बस परेशान होता रहता है, रोज दुखी होता रहता है कि मेरे को रिजेक्ट कर दिया, मेरे में कमियां थी। जबकि एक समझदार आदमी अपने रिजेक्शन से बहुत कुछ सीखता है। वो अपने रिजेक्शन के पेन से धीरे धीरे और ज़्यादा स्ट्रांग होता चला जाता है, अपनी विल पावर में भी और अपने एक्शन में भी। और यही एक खास बात है विनर्स की। अगली चीज़ है दे फेस देयर इमोशंस आफ्टर रिजेक्शन। देखिए, एक कमज़ोर और एक लूजर आदमी कभी एक्नॉलेज नहीं करेगा कि उसे रिजेक्ट कर दिया गया और कहीं पीछे पर्दे के छुपता ही चला जाएगा और ये कहता रहेगा कुछ हुआ ही नहीं। जबकि एक विनर इससे बिल्कुल उल्टा करेगा, वो जानता है उसे दुख हुआ है, वो इस चीज़ को एक्नॉलेज भी करेगा और हेड ऑन फेस भी करेगा, और इससे एक बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। और फ़ायदा ये होता है हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता जाता है। हम समझ जाते हैं कि हम कोई भी सिचुएशन को फेस करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं, और यही डिफरेंस आता है एक विनर और एक लूजर में। अगली चीज़ है, उनको विनर्स को समझ में आ जाता है कि दे आर पुशिंग देयर लिमिट्स। देखिए, एक नॉर्मल इंसान की ज़िंदगी में जब तक वो अपने कंफर्ट जोन में रहता है रिजेक्शन होते ही नहीं है। रिजेक्शन होने का मतलब ही एक है कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल चुके हैं और आप कुछ लाइफ में बड़ा करने के लिए तैयार हैं। देखिए, एक गली में क्रिकेट खेलना में रिजेक्शन होता ही नहीं है। वहीं जहाँ वही बच्चा जो गली में क्रिकेट खेल रहा है जाके ट्रेनिंग लेने लगेगा और बहुत सारे लोगों के बीच में क्रिकेट खेलने लगेगा तो उसको बात बात पे रिजेक्शन फेस करना पड़ेगा। कभी बॉलिंग अच्छी नहीं है तो कभी बैटिंग अच्छी नहीं है। उसी तरह जॉब में भी अगर घर की कंपनी में बैठ गए तो कौन रिजेक्ट करेगा, वहीं अगर एक बड़ी कंपनी ज्वाइन करी और कुछ सीखने लगे तो रिजेक्शन आएंगे ही आएंगे। तो रिजेक्शन का मतलब ये नहीं है कि आपको कोई रिजेक्ट कर रहा है या आप में कमी है।
रिजेक्शन का मतलब है कि आप अपनी लिमिट्स को पुश कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, और यही एक विनर का एटीट्यूड भी होना चाहिए। और अगली चीज है, दे ट्रीट देमसेल्व्स विद कंपैशन। देखिए, एक लूजर जो है वो सारे दिन अपने आप को रिजेक्शन के बाद कोसता ही रहता है और बार बार यही कहता रहता है कि मेरे में कमी है, इसलिए मेरे को रिजेक्ट कर दिया गया। चाहे वो जॉब में हो, चाहे वो उसकी लव लाइफ में हो। अगर लव में रिजेक्ट हो जाता है तो बोलता है कि मैं लव करने लायक ही नहीं हूँ, इसलिए मेरे को रिजेक्ट कर दिया। जॉब में रिजेक्ट हो जाता है तो वो अपने आप को अनवर्दी समझने लगता है। वहीं एक विनर से बिल्कुल उल्टा करता है। एक विनर बार बार अपने आप से पॉजिटिव सेल्फ टॉक करता है, बार बार अपने आप को अफर्म करता है कि कमी उसमें नहीं, कमी सिचुएशन में थी। और अगर कुछ कमियां रह भी जाती हैं, कुछ सेल्फ इंप्रूवमेंट की जगह दिखती भी है, तो वो बार बार अपने आप को एफर्मेशन देता है कि मैं इस एरिया में इंप्रूव करूंगा और अगली बार और बेहतर करूंगा। कोसता नहीं है अपने आप को। तो यही सबसे बड़े डिफरेंसेस हैं, और यही एटीट्यूड अगर आप अपने में ले आए और रिजेक्शन को डील करना सीख गए तो लाइफ में कोई भी चीज़ मुश्किल कभी होगी नहीं और आप कामयाबी की बुलंदियां छूते ही चले जाएंगे। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें, औरों से प्यार करें, पर खुद से प्यार करना कभी ना भूलें। नमस्कार।